Okay. चले, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज तमाम हजरात जो यहाँ पे इस संडे लाइव में जुड़े हैं, मेरी आजीजाना रिक्वेस्ट कि अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं या अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आप अपने फैमिलीज को भी ये प्रोग्राम अभी वाला जो मैं शुरू किया उसको दिखा सकते हैं। मोहसिन भाई, जस्ट कंफर्म अगेन, आवाज आ रही है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगेन कैरी ऑन। ओके, तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारे इस्लामिक स्टॉक की क्या बोलते हैं इनिशिएटिव में। यहाँ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की आज संडे से आगाज हो रही है इंशाल्लाह। जुमे के दिन ही बन गया था, तो इसके अंदर एक हमारी खुद वालिदा आलिमा है, वो भी हैं, उन्हीं के नाम पे एक मिशन स्टार्ट हुआ है जहाँ पे हमारी दीनी बहनें जुड़ सकती हैं, दीनी मालूमात हमारी वालिदा से खुद कर सकती हैं, या उसके साथ साथ ट्रेडिंग का जो भी हम लोग यहाँ पे कैप्सूल चैट में सीख रहे हैं वहां पे भी सिखाया जाएगा। और वहां के साथ साथ काफी और जो भी उनके जो छोटे मोटे कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि हमारी बहनें हमारे चैट में भी होती हैं, वो बेचारी वहां पे खुलकर पूछ नहीं पाती, तो वहां पे वुमेन कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। वुमेन कोऑर्डिनेटर्स ऐसे हैं जिनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस 4-5 साल का पुराना है, तो वो लोग हमारी बहनों को अच्छे से ट्रेडिंग को सिखाएंगे। बात समझ में आ रही है अपने मोहसिन भाई? बिल्कुल डॉक्टर साहब। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या हमारी बहनें, हमारी माएँ आज से पहले कभी बिजनेस किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सबसे पहली जो हमारी माँ खदीजा अल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा जो पहली मोमिना थी, ये एक्चुअल में उस जमाने में अरब के ये सक्सेसफुल लीडिंग बिजनेस लेडी थी उस टाइम पे। इनसे हमको सबसे बड़ी सीख या इंस्पिरेशन ये मिलता है कि लेडीज यानी खवातीन भी बहुत सारे क्या बोल सकते हैं एक रकम के सक्सेसफुल स्टोरीज का एग्जाम्पल है। ये बहुत ही डेलिकेट और शार्प और इंटेलिजेंट थी माशाल्लाह। एक चीज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और इनकी सबसे अजीज इनके रहे हैं। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी, जहां पे वो उनकी पैदाइशी मक्का में कुरैश ट्राइब में हुआ था, और उनके वालिद साहब भी काफी बड़े सक्सेसफुल मर्चेंट रहे हैं। इनकी जो बिजनेस की जो बुनियाद है उनके घर से मिली, और ये उस टाइम पे जिस टाइम पे बहुत ही पूरा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था उस टाइम पे, हम सुने हैं ना कितने सारे वाकयात। और उस सोसाइटी में जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो उनकी खानदानी जो ट्रेडिशन थी बिजनेस की, उन्होंने अपने हाथों पे ली, और वो अपने जो गुड्स को, सामान को कहां से लाते थे? प्राइमरी सेंटर्स हम जो आज देखते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, खुद बड़े माशाल्लाह डेवलपिंग सेंटर्स हैं या डेवलप्ड सेंटर्स हैं, मगर उस टाइम पे मक्के के लिए जो रिसोर्सेज जो आते थे वो सीरिया से, यमन से आते थे। तो हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सारे मर्द को या मेल क्या बोलते हैं एजेंट्स बोलो या मैनेजर्स बोलो, उनको हायर करती थी। माशाल्लाह वो लोग अपने तरफ से और उनके लिए बिजनेस को और इजाफा करते थे, तो उनका बिजनेस काफी बड़ा हुआ था। तो यहां से मेरी एक सीख या जो आप लोगों को मैसेज ये है कि माशाल्लाह हमारी बहनें को भी अगर हम घर बैठे कुछ अच्छा मौका देंगे तो वो भी माशाल्लाह इस फील्ड में हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। मैं ऑलरेडी, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ट्रेडिंग की ट्रेनिंग कुछ हमारी बहनों में दिया। मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि जितना मैं समझा कि हमारे कैप्सूल चैट में बताता हूँ, उतनी उसका आधा हिस्सा भी अगर मैं बहनों को बताता हूँ तो बहुत जल्दी समझ जाती है माशाल्लाह। तो मकसद क्या है इसका मिशन का कि हम फाइनेंशियली लिटरेसी को बढ़ावा करना है। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी है कि हमारी बहनें माएँ को अपनी खर्चा अपने हिसाब से करने को, या उनकी जो जरूरतें हैं वो खुद अपने घर बैठे कमा सके। इसके लिए हम कहते हैं कि एम्पावरिंग दी वुमेन, यानी लेडीज को अगर आज के दौर में, आज के माहौल में पढ़ा लिखा तो दे दिए, फिर भी जो जॉब कंडीशंस होती है, घर के बाहर निकलना, पर्दे का ख्याल, काफी सारे सोशल चैलेंजेस होते हैं। आप सब जानते हैं कि इतनी आसानी नहीं है कि एक जगह पे पढ़ाई तो खत्म कर ली, जगह जिस जगह पे आप रहते हैं वहीं पे जॉब मिले और उस जगह की जॉब की कंडीशंस भी बेहतर हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। हर घर के अंदर अगर कोई बहनें होती है वो हमेशा फिक्रमंद रहती है कि किस तरीके से हमारी बहन घर के बाहर जाएगी, कंपनीज में घूमेगी, पर्दे का ख्याल, ये सब चीजों को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो हम एक प्लेटफॉर्म, हमारा हक बनता है, फर्ज बनता है कि हम उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां पे वो बेचारी बैठकर सीखेगी और खुद भी कुछ कमा लेंगे इंशाल्लाह। जरूरत क्या है?
क्या है जरूरत, सोचे कि आप अपने खवातीन, अपने घर के फैमिली लेडीज के साथ बैठ के सोचे कि अगर मर्द हजरात कमा रहे हैं, लेडीज भी स्पेंड कर रहे हैं, कुछ हम चीजें, बहुत सारे लोग ईएमआई पे लिए रहते हैं, यही जिंदगी चक्कर चलते रहता है, कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइफ इसी चक्रों में घूम रही है। अगर सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि 23% लेडीज, यानी 100 में से 23% लेडीज ही अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेती हैं। अक्सर घरों में लेडीज के फाइनेंशियल डिसीजंस मर्द हजरात लेते हैं। अगर घर पे किसी को मेहमान को बुलाना है, कोई बहुत खुशी से मेहमान आ रहा है आपको, तो हम लेडीज को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि 10 लोग 8 लोग डिनर पे आ रहे हैं या लंच पे आ रहे हैं। तो उसके बाद की प्लानिंग हम नहीं करते, दरअसल उसके बाद की प्लानिंग वो खवातीन करती है, वो मेरी बहन करती है कि भाई 10 लोग आ रहे हैं, तो वो बेचारी लग जाती है कि किस तरीके से मैं प्लान करूं। प्लानिंग का मतलब क्या सब्जी बननी है, क्या मतलब सालन बनना है, क्या चावल बनना है, तो वो उसका प्लानिंग 1-2 दिन से शुरू हो जाता है, जब से हमने उनको कहा कि एक प्रोग्राम करना है। तो उस प्लानिंग के तहत वो चीजों को अरेंज करती है बेचारी, माशाल्लाह। वो बोलती है ये चीज लेके आके दो, वो चीज लेके आके दो, तो इसको कहते हैं प्लानिंग। अगर वही प्लानिंग अगर उस लेडीज में आ जाती है ना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कोशिश करें कि अगर हम देखें कि हम उनको एक फाइनेंशियल प्लानिंग का प्लेटफॉर्म दें। जिस तरीके से वो डिनर को प्लान कर रही है या लंच को प्लान कर रही है, हर चीज को सही क्वांटिटी में मंगवा लेती है, जैसे कि वेजिटेबल है, गोश्त है, जो भी चीज बना रही है, और सिस्टमैटिक अप्रोच करती है बेचारी, पकाती भी हैं और उसको अरेंज भी अच्छा करती है। तो इस तरीके से हम क्या है, अगर हम उनको सिर्फ पैसा दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे मैं बिजी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास नहीं है वक्त, तो अगर मैं 2,000-3,000 रुपए देती हूँ तो करेक्ट पैसे को मैनेज भी कर लेती हैं, कितने की सब्जी लेनी है, कितने की कोथिमीर लेनी है, उस तरीके से वो पका भी लेती है और अरेंज भी कर देती है। जब लेडीज के अंदर, आखिरी में ये बोलना चाह रहा हूं कि सबसे अच्छा वो लोग टाइम को मैनेज कर सकती हैं और उनके अंदर काफी डिसिप्लिन होता है, जो हमारे हजरात में नहीं है। हम लोगों में ना टाइम सही इस्तेमाल करते, ना हम हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लेडीज में हो या आपकी अपनी फैमिलीज में, ये यहां से जो प्रेजेंटेशन है, आप समझें कि एक जनरली कह रहा हूं कि आप कभी भी कोई भी पैसा अगर आपके पास है, जेब में है, तो आप 3 जरूरत के लिए सामने रख के कमाएं। एक तो इमीडिएट या शॉर्ट टर्म जरूरियात, उसको इंग्लिश में नेसेसिटीज कहते हैं, यानी रोजमर्रा की जरूरत है, ये तो आपके जेब में या यूपीआई में होना जरूरी है। साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि आप मिड टर्म मनी बना के रखें। मिड टर्म मनी मतलब जैसे कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस साल में एक बार आती है, जैसे कि आपकी अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई 2 व्हीलर लेनी है या 4 व्हीलर लेनी है, तो ये मिड टर्म नेसेसिटीज, या अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ जाए तो ये भी एक मिड टर्म नेसेसिटीज में आएगा। थर्ड, ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 25 रुपए आप इमीडिएट नेसेसिटीज के लिए उठा के रखें, 25 रुपए आप मिड टर्म के लिए, मतलब 50 रुपए जरूर आप उठा के रखें लॉन्ग टर्म नेसेसिटीज के लिए। ये लॉन्ग टर्म नेसेसिटीज काफी जरूरी होती हैं, जैसे कि बच्चा कोई मेडिकल में दाखिला ले लिया, इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, बेटी की शादी है, तो वो हो गए आपके लॉन्ग टर्म नेसेसिटीज। इसी को बताया गया है शॉर्ट टर्म नेसेसिटीज क्या है, मिड टर्म नेसेसिटीज क्या है और लॉन्ग टर्म नेसेसिटीज क्या है। तो ये लॉन्ग टर्म नेसेसिटीज के लिए मैं ज्यादा आप लोगों को फोकस करता हूं कि आप अपने जो भी इनकम को यहां लेके आएंगे, स्विंग ट्रेडिंग के चक्रों में आप रहेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, अच्छे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, बच्चों की अच्छी सी शादी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ही ये गोल्स अचीव होंगे। अगर आप देखते हैं कि हमारी बहनें अगर जो सिंगल हैं, जो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजार रही हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, या जो बेचारी अगर विधवा है या विडो है, और उन लोगों के लिए तक भी मैं चाह रहा हूं कि ये मैसेज जाए कि उनके लिए आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या है, उनके सजेशंस दिए गए हैं स्लाइड पे। ये आपको ये वीडियो को वहां तक पहुंचाना है, वो बहनों तक, ताकि वो इस वीडियो को देखकर हमारे इस अच्छे नेक मिशन के साथ जुड़े। मैरिड वुमेन के जो प्रायोरिटीज होते हैं उसको भी मैं लिखा हूं कि जो अपने साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों की मुस्तकबिल का वो भी हिस्सेदार बने सोचने के लिए, क्योंकि वो माँ है, वो जरूरी है कि उसको भी अपने बच्चों को किस तरीके से आगे पढ़ाना है, दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, ये भी फैसले वो ले सकती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन जो जरूरतों को क्या आपको
रेगुलर इन्वेस्टमेंट यानी स्विंग ट्रेडिंग करेगा नहीं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा हाइप होता है, रॉकेटें उड़ते रहती हैं, रॉकेटें गिरते रहती हैं, ज्यादा शोर शराबा होता है। सबसे बेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ डेली ना सेंसेक्स देखने की फिक्र, ना निफ्टी देखने की फिक्र, ना कुछ। तो इस तरीके से मेरा एक मकसद था कि मैं इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को ये कम्युनिकेट करूं कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये एक छोटा सा चैनल बनाएं ताकि हम लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड कर सके। ठीक है, ये काफी बड़ा प्रेजेंटेशन है। जब एक्चुअल में जब बन जाएगा प्रोग्राम, जब लेडीज वाला जब कहीं एक प्रोग्राम में मुझे कहीं पे बुला सकती हैं, तो मैं इसको पूरे अच्छे ढंग से प्रेजेंट करूंगा। तो अगर लेडीज कमाए या जेंट्स कमाए, बात तो एक ही है, कमाई तो सिर्फ कंपाउंडिंग में ही है। स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म में अच्छा सा ठीक ठाक मिलेगा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ही पैसा होता है। ये पत्थर की लकीर नदीम साहब ने भी इसी को कहा आपको, मैं भी कह रहा हूं और मैं खुद भी अमल कर रहा हूं। सब लोगों को तो पता है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक मशहूर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खुद कहा था कि अगर दुनिया का कोई 8वां अजूबा होता तो वो होता कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट की बात उस नजरे से ना लें, इनकम को लें जो हम ट्रेडिंग से या शेयर मार्केट से कर सकते हैं। सबको तो पता है 7 अजूबे इस दुनिया के, 8वां अजूबा आइंस्टीन नहीं है भाई, 8वां अजूबा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इनकम है। तो मैं एक छोटे से वीडियो के साथ इसका मैं सेशन का या इस फीमेल ग्रुप का आगाज करता हूं। और यहाँ पे हम लोग क्या चाह रहे हैं, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जो हम संडे लाइव मीटिंग कर रहे हैं या आगे लेडीज के अंदर लेडीज कोऑर्डिनेटर जब मीटिंग करेंगे, वहां पे वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बने, इकोनॉमिकली खुद अपने पैरों पे खड़े रहे। और सबसे पहले आप अपनी फैमिली का देखो भाई, सबसे पहले आप अपनी लिविंग को, अपनी फैमिली को कैरी करो, और बाद में जो सीखे, जो यहां से सीख रहे या कहीं से सीखे, उस अच्छे सीखने को आप दूसरे हमारे कम्युनिटी के लोगों को दिखाएं, सिखाएं, और अल्लाह से दुआ करें कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमेशा इबादत करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदमों पे चले। तो ये एक छोटा सा एक इनिशिएटिव रहा इस्लामिक स्टॉक की तरफ से। दोबारा बता रहा हूं, इसका ओपनिंग हो गया है। हमारे मुसेब भाई हैं कैप्सूल चैट में और इस्लामिक स्टॉक में। मुसेब भाई को आप मैसेज करें, मेहरबानी करके वो मैसेज आप जब भी करें, इस चैनल में सिर्फ खवातीन आएंगी, अलग से उनका टेलीग्राम होना चाहिए, अलग से उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। जब भी आप मुसेब भाई को मैसेज करेंगे तो वो नंबर उनको फॉरवर्ड कर दें, हमारे वुमेन कोऑर्डिनेटर्स हमारी अजीज बहनों को कॉल करेंगे, वेरीफाई करके ऐड करेंगे इंशाल्लाह। मोहसिन भाई बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल, वेरिफिकेशन का फॉर्म इसमें रखिए डॉक्टर साहब। जी, वेरिफिकेशन का फॉर्म तो नहीं है। जब भी आप किसी अपनी बहन को या अपनी माँ को या अपनी खाला को या जिनको जरूरत लगता है कि डॉक्टर साहब के वालिदा के गाइडेंस में, यानी मेरे खुद वालिदा माशाल्लाह 75 ईयर्स की हैं और एक आलिमा भी हैं और एक भी आलिमा है हमारे ग्रुप में इंशाल्लाह। तो इस वजह से हम ये ग्रुप में ज्यादा फिल्टर्स लगाए हैं वेरिफिकेशन के लिए। फिलहाल मुसेब भाई को आप मर्द हजरात कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी लेडी कोऑर्डिनेटर्स उनको कांटेक्ट करके वो बात करके तसल्ली बख्श होने के बाद ही उनको इसके अंदर दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं इस ताल्लुक से या सेशन के ताल्लुक से।